प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। आप किसके साथ मित्रता करते हैं? जिसके साथ आप मित्रता करते हैं निश्चय उसके साथ आपके विचार मिलते होंगे, वो आपकी भावनाओं को समझ पाते होंगे और उन्हीं के साथ तो आप मित्रता करते हैं जो आपके जैसा है। आपके विपरीत अगर कोई हो तो आप उससे मित्रता नहीं कर सकते, क्योंकि आपके विचार और उसके विचार मेल नहीं खाएंगे और आप दोनों के बीच लड़ाई हो जाएगी। परंतु जिसके साथ आप संगति करते हैं वो आप ही के जैसा है, इसलिए आप उसके साथ क्या करते हैं? मित्रता को रखते हैं। और आज परमेश्वर पिता हमें पहला कुरिन्ती पहला अध्याय उसके 9 में इस प्रकार से बताना चाहता है। हमारा परमेश्वर सच्चा है जिसने हमें अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। वो सच्चा परमेश्वर अपने बेटे यीशु मसीह की संगति में हमें क्यों कर बुलाया? क्योंकि वो परमेश्वर है जो हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। हम परमेश्वर के जैसा हमको बनाया, वो अपने जैसा हमको बनाया, हमको आत्मिक रूप से बनाया। परंतु जब हमने पाप किया, हमने परमेश्वर की स्वरूपता को खो दिया। परंतु आज वर्तमान में हम यीशु मसीह को जो स्वीकार किए हैं, हमें परमेश्वर ने उसके बेटे यीशु मसीह में वो स्वरूपता को, वो परमेश्वर ने अपनी समानता को हमको फिर से दे दिया। और आज परमेश्वर इसलिए अपने वचन में कहता है कि परमेश्वर सच्चा है जिसने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में तुमको बुलाया। संगति में बुलाया तो संगति की आशीष भी परमेश्वर ने रखा, क्योंकि जब हम संगति को रखते हैं तब हम एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। हम एक दूसरे की पीड़ाओं में हम एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं और हम एक दूसरे के लिए हर समय हर परिस्थितियों में हम एक दूसरे की सहायता करते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर ने जब अपने बेटे यीशु की संगति में बुलाया तो परमेश्वर ने हमारे अद्भुत आशीषों को भी रखा है। इससे पहले कि मैं परमेश्वर के वचन की ओर और जाऊं, मैं आपको एक छोटी सी घटना हम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन से सीख सकते हैं। और वो संपेक्षता के सिद्धांत को लेकर एक रिसर्च कर रहा था। इस टॉपिक को लेकर वो फिजिक्स का एक टॉपिक है और इस टॉपिक के लेकर वो बड़ा रिसर्च को कर रहा है और वो एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में इसी टॉपिक पर वो क्या कर रहा था? चर्चा कर रहा था। वो प्रोफेसरों से मिल रहा था और इसी प्रकार से उसका दिन बीत रहा था और ये गंभीर टॉपिक था जिसको समझ पाना इतना आसान नहीं था। परंतु जब उसका ड्राइवर इस बात को देख रहा था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन इस संपेक्षता के सिद्धांत के बारे में बातचीत कर रहा है, वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, सब कुछ सुन रहा था। और एक दिन उसने अल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा, जिस टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं इसको मैं भली भांति लोगों को बता सकता हूं। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहा, ठीक है, तुम्हें भी मौका दिया जाएगा। और दूसरा दिन उसे एक नए कॉलेज में इसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया। तब उसने अपने कपड़े को पहनाकर ड्राइवर को भेज दिया और ड्राइवर वहां पर जा करके उसने संपेक्षता के सिद्धांत के बारे में बहुत अच्छा से बखान को दिया, अच्छी चर्चा की, अच्छा लेक्चर दिया और किसी को पता भी नहीं चला कि अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं परंतु उसका ड्राइवर है। और तब कुछ प्रोफेसर आकर के उस ड्राइवर से पूछने लगे और कुछ सवाल को पूछने लगे। तब वो हंस करके वो ड्राइवर बोला, अरे इस सवाल का जवाब तो मेरा ड्राइवर भी दे सकता है। और तब अल्बर्ट आइंस्टाइन आता है और तब उसको बताता है कि ये मेरा ड्राइवर है। तब लोगों को बहुत तज्जुब होता है कि ये तो एक साधारण अनपढ़ एक ड्राइवर है, लेकिन ये किस प्रकार से इतने बड़े टॉपिक के ऊपर ये बात कर सका, किस प्रकार से, और किसी को पता भी नहीं चला और वो इतनी भली भांति समझा पाया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ ये संगति का असर है। एक साधारण ड्राइवर को भी इतना बुद्धिमान क्या क्या बन गया। वो साधारण ड्राइवर था लेकिन एक जटिल सब्जेक्ट को वो बता पाया। क्यों कर मेरे प्रियो? इसलिए क्योंकि उसकी संगति अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ थी। उसी प्रकार से परमेश्वर ने आज अपने बेटे यीशु मसीह की संगति में हमको बुलाया। हम जगत में निर्बल थे, मूर्खों के जैसे थे, हम परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाते थे। परंतु जब हम परमेश्वर की संगति में आते हैं, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से पहला कुरिन्ती में लिखा है
और उसमें होकर, यीशु मसीह में होकर तुम्हें किसी भी बात की, तुम्हें हर बात में बोलता है वचन और सारे ज्ञान में तुम धनी किए गए। यानी जब हम प्रभु की संगति करते हैं, हम हर बात में परमेश्वर का वचन कहता है, वचन में या सारे ज्ञान में हम क्या किए जाते हैं, धनी किए जाते हैं। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है और तुम्हें किसी भी वरदान की घटी नहीं होगी। यानी प्रभु की संगति में जब हम रहेंगे तब हमें किसी भी बात की घटी नहीं होगी। यहोशू के जीवन से हम सीख सकते हैं। यहोशू के बारे में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मूसा जब परमेश्वर के पास मिलाप वाले तंबू पर वो जाता था परमेश्वर से भेंट करने, यहोशू भी उसके पीछे पीछे जाता था और मूसा परमेश्वर से बातचीत करके तंबू से बाहर निकलता था, परंतु यहोशू वहीं बैठकर ठहरा रहता था। मेरे प्रियो, हो सकता उस समय तक परमेश्वर उससे बातचीत नहीं कर रहा था, उस समय तक परमेश्वर उसको कोई जवाब नहीं दे रहा था, वो सिर्फ परमेश्वर को ढूंढ रहा था। परमेश्वर के निकट बैठ करके वो सिर्फ प्रार्थना करता होगा, परमेश्वर मुझसे बात करके मूसा से क्यों बात करता है, परंतु परमेश्वर उसकी विश्वास योग्यता को देख रहा था। ये लगातार हर दिन मेरे पास आता है। मेरे प्रियो, जब आप हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ते, हर दिन उसकी आराधना करते, हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करते, आप परमेश्वर के चरणों के पास झुकते हैं, तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जब मूसा मर गया तब परमेश्वर ने यहोशू से कहा, अब उठ, मेरा दास मूसा मर गया, अब तुझे इजरायलियों की अगुवाई को करना। मेरे प्रियो, ये है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का अर्थ। मेरे प्रियो, ये है परमेश्वर की संगति में बैठने का अर्थ। आपको लगेगा परमेश्वर मुझसे कुछ नहीं कह रहा, परंतु जब आप उसकी संगति में जाएंगे, जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे, जब आप उसके वचन को दिन और रात ध्यान दिए रहेंगे, आप जब उसकी बातों को मानने के लिए आप विश्वास योग्य रहेंगे। आज बहुत सारे लोग वचन सुनते तो हैं, लेकिन वचन उनसे क्या कह रहा है वो नहीं करते। अगर वचन कहता है तुम झूठ मत बोलो, तो आपको झूठ नहीं बोलना। आपको कह रहा है कि तुम एक दूसरे को माफ करो, तो तुमको माफ करना। यही तो है परमेश्वर की बातों को सुनना। और क्या है, परमेश्वर यही तो चाहता है कि आप उसकी बातों को माने, ना सिर्फ सुने परंतु माने। आपको परमेश्वर कहता है तुम अपने परिवार में एक दूसरे से प्रेम करो। क्या आप प्रेम करें? क्या आप अपने परिवार में अच्छा वातावरण को बनाकर रखें? पति और पत्नी लड़ाई कर रहे हो, परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना कर रहे, तो क्या उसका प्रतिफल मिलेगा? नहीं मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर की बात को मानना है। आपको अपने परिवार में शांति और प्रेम का वातावरण को लेकर आना है। और तब आप जब परमेश्वर के उपस्थिति में जाएंगे, जब आप उसकी बात को मानेंगे, तो परमेश्वर आपके साथ संगति को रखेगा। वह अपनी बातों को आपको बता पाएगा, क्योंकि आप बात को सुनने वाले और मानने वाले लोग हैं, इसीलिए तो आपको बताएगा। परमेश्वर किसको बोलेगा? जो उसकी बात को सुनता है उसी को तो परमेश्वर बोल सकता है। नहीं तो ऐसे लोग को बोल करके क्या फायदा जो परमेश्वर की बात को सुनकर अनसुना करते हैं। परंतु आज परमेश्वर हमें अपने बेटे यीशु मसीह की संगति में बुलाया, उस अनुग्रह के द्वारा बुलाया। इसलिए परमेश्वर कहता है जब तुम उसकी संगति में रहोगे, तुम्हें किसी भी बात की घटी नहीं होगी। इतना तक कि परमेश्वर कहता है तुम्हें वचन और सारे ज्ञान से तुम धनी किए जाओगे, और तुम्हें किसी भी वरदान की, परमेश्वर का वचन कहता है, घटी नहीं होगी। जैसे जैसे आप कार्य करते जाएंगे, परमेश्वर का वरदान आपके जीवन में वैसे क्रियाशील होता जाएगा। परमेश्वर पिता उसे देता है जो इस्तेमाल करता है। जैसे हम तोड़े के दृष्टांत में यीशु ने कहा, जिसको 5 तोड़ा दिया उसने 5 तोड़े और कमाए, और तब यीशु ने कहा, अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा। यानी परमेश्वर कहता अगर 1 तोड़ा मिला तो आप उसको बढ़ाएं, आप उसको इस्तेमाल करें, और जब आप इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर के तोड़े को, तो परमेश्वर आपको और दान और वरदानों से आपको भरता जाएगा। बिना इस्तेमाल करने वाले लोगों को परमेश्वर क्यों कर और वरदान को देगा। उसी प्रकार से आज परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु की संगति में बुलाया, तो हमें आज उसकी बात को मानना है। और जिस प्रकार से ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का ड्राइवर अपने स्वामी की बातों को बड़ा ध्यान पूर्वक सुनता था, उसको समझने की कोशिश करता था और उसके साथ वो बातचीत करता था, इसलिए उस बात को वो समझ पाया। मेरे प्रियो, मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, आप जब प्रभु की संगति में होंगे, परमेश्वर अपने दान और वरदानों से आपको परिपूर्ण करेगा। ये है वो आशीष। परमेश्वर अपने ज्ञान से आपको भरेगा, और परमेश्वर का वचन कहता है वो आपको वचन को समझने की शक्ति को देगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, और वही प्रभु यीशु मसीह जिसने आपको अपनी संगति में बुलाया है, उस संगति में जब आप रहेंगे, परमेश्वर अंत तक आपको दृढ़ करेगा। जब यीशु मसीह आएगा तब तक आपको वो निर्दोष रखेगा। ये है
आशीष कि आप महिमा में उठा लिए जाएंगे। और इसलिए आज परमेश्वर पिता अपने अनुग्रह के द्वारा, अपनी दया के द्वारा अपने बेटे यीशु मसीह की संगति में आपको बुलाया। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। परमेश्वर ने हमें आत्मिक रूप से बनाया, हमें आत्मा के रूप में बनाया जिसको शरीर भी था। और हमने परमेश्वर की आत्मा से दूरी किया जब हमने आज्ञा उल्लंघन किया और हम परमेश्वर से दूर हो गए। परंतु उसके बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराया। आज अपने बेटे यीशु मसीह की संगति में इसलिए तो बुलाया कि हम प्रभु की संगति करें। और परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थी 6 उसका 17 में लिखा, जो प्रभु की संगति करता है, जो प्रभु की निकटता में आता है, जो प्रार्थना करता है, उसकी बातों को सुनता है, उसको मानता है, परमेश्वर का वचन कहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। एक आत्मा होने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया। और इसीलिए हम देखते हैं नीति वचन 8 उसका 31 में लिखा है, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, बुद्धि ने कहा, मेरे प्रियो बुद्धि ने कहा कि मैं उसकी यानी परमेश्वर की बनाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी। यानी बुद्धि बोल रही है कि मैं परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि से, उसकी बनाई हुई पृथ्वी से मैं बहुत प्रसन्न थी और मेरा सुख तो मनुष्य की संगति से होता था। ये बुद्धि कौन है? यशायाह 11 उसका 2 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का आत्मा बुद्धि का आत्मा है, यहोवा का आत्मा समझ का आत्मा है, यहोवा का आत्मा युक्ति का आत्मा है, यहोवा का आत्मा पराक्रम का आत्मा है, यहोवा का आत्मा ज्ञान का आत्मा है। और जब हम प्रभु की संगति करते हैं तो आत्मा भी बोलता है कि मुझको मनुष्य की संगति से प्रसन्नता होती है, वो भी आपके साथ संगति करना चाहता है। और जब हम प्रभु की संगति में होते हैं हम एक आत्मा हो जाते हैं। तो जो बातें हमें शारीरिक रूप से दिखाई नहीं देती, आत्मा उन बातों को प्रकट करता है, आत्मा उन रहस्यों का उद्घाटन करता है, आत्मा हमें उन बातों को बताता है जो शत्रु अगर हमारे लिए कोई योजना बनाता है उस योजना को भी प्रकट कर देता है। मेरे प्रियो यही काम तो एलिसा के साथ होता था। जब भी राजा युद्ध की युक्ति करता था परमेश्वर का आत्मा उसको बताता था और वो जाकर राजा को बताता था, राजा अमुक अमुक स्थान पर राजा दूसरे राजा तुम पर लड़ाई करने के लिए आने वाले हैं। और ये आत्मा के द्वारा एलिसा के ऊपर प्रकट करता था। एलिसा वो देख रहा था जो उसका दास नहीं देख पा रहा था। एलिसा परमेश्वर के रथ और घोड़ों को, अग्नि में रथ और घोड़ों को देख रहा था, परमेश्वर की सुरक्षा को देख रहा था। आज इसलिए तो परमेश्वर पिता आपने बेटे यीशु मसीह की संगति में हमको बुलाया। वो सच्चा परमेश्वर हमको अपने बेटे यीशु की संगति में बुलाया ताकि हम परमेश्वर के साथ, उसके साथ एक आत्मा हो जाए और हमें किसी भी बात की घटी ना हो। हम वचन में और सारे ज्ञान में और दान और वरदानों में परमेश्वर का वचन कहता हम धनी बन जाए। और इतना ही नहीं परंतु उसके बेटे यीशु मसीह के आगमन तक हम पूरी रीति से दृढ़ और निर्दोष बने रहें ताकि हम उसके साथ उसके आगमन पर उठा लिए जाए। और इसलिए तो परमेश्वर पिता हमें अपनी अद्भुत उपस्थिति में, अपने बेटे की संगति में हमको बुलाया। और परमेश्वर भी मनुष्य की संगति से प्रसन्नता को पाता है क्योंकि उसने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। हम उसके साथ मेल खा सकते हैं जो हमारे जैसा है। और परमेश्वर ने हमें आत्मिक होने के लिए बुलाया। जब हम शरीर में होंगे तो हम कभी भी परमेश्वर के साथ मेल नहीं खाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अधार्मिकता का धार्मिकता के साथ क्या मेल जोल, मसीह के साथ बलियाल का क्या संबंध। परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता ज्योति और अंधकार की क्या संगति। अगर हम पाप बुराई के कामों को कर रहे तो प्रभु कैसे हमारे साथ संगति को करेगा। हमें उसको छोड़ना होगा और हमें आत्मा के अनुसार चलना होगा। हमें प्रभु की उपस्थिति में होना होगा, तब तो हम प्रभु की उपस्थिति में चलेंगे और हम उसके साथ एक आत्मा हो जाएंगे ताकि परमेश्वर की वो अद्भुत आशीष से हमारे जीवन पर आ सके। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से पिताजी आपके पास आते हैं। आज के सुंदर समय के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन परमेश्वर आपने अपने हर एक प्रिय लोगों को अपने बेटे यीशु मसीह की संगति में बुलाया, उस अनुग्रह के द्वारा, उस दया के द्वारा प्रभु, क्योंकि हम आपके साथ संगति नहीं रख सकते थे परंतु आपने हमसे इतना प्रेम किया कि आपने इकलौता बेटा यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया।
और जिसके द्वारा पिता आज हम आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आने पाते हैं। ऐ खुदावन परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रतिदिन परमेश्वर, जब आपके लोग परमेश्वर आपकी संगति में बढ़ने का निर्णय लिए, हाँ पिता, आपके वचन को सुनकर उसके अनुसार चलने का निर्णय किए, हाँ पिता परमेश्वर, आपकी निकटता में यहोशू के जैसा बैठने का निर्णय लिए, ऐ खुदावन परमेश्वर, आप पिता आपके वचन के अनुसार अद्भुत आशीषों से, उन दान और वरदानों से अपने लोगों को परिपूर्ण करें। खुदावन परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, अपनी अद्भुत शांति से अपने लोगों को भर दीजिए। आप शांति के राजकुमार है मेरे प्यारे यीशु। अपनी शांति को जो समझ से परे है, इनके मन, इनके हृदय की रक्षा करे। हर प्रकार का कला, हर प्रकार के लड़ाई और झगड़े परिवारों से दूर होने पाए। अंधकार की सारी शक्तियां जो लोगों के जीवन में लोभ और लालच के रूप में आकर प्रभु एक दूसरे से लड़वाती है, प्रभु सारे बंधन टूटने पाए। शैतान की युक्तियों को समझ कर प्रभु जी, हाँ पिता, बड़े विश्वास योग्यता के साथ ये चलने वाले हो सके। ऐ खुदावन परमेश्वर, किसी भी बातों में ये निराश और टूटने ना पाए, क्योंकि परमेश्वर आपने इनके लिए अद्भुत योजना को बनाया। ये शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलने वाले बन जाए। खुदावन, जितने रोग दुख बीमारी में यीशु के नाम से चंगे किए जाए। हर प्रकार का कैंसर के कीटाणु रवांदा खाला यीशु के नाम से प्रभु इनके शरीरों से जलकर नष्ट होने पाए। और रिबांदा खाला, हर प्रकार की गांठें लोप हो यीशु के नाम से। हर प्रकार के दौड़ दौड़ पीड़ा यीशु के नाम से इनके शरीरों को छोड़कर जाए। इसी घड़ी खुदावन परमेश्वर हर एक के कार्य पर अपनी बरकत, अपनी आशीष को दे। हम जय और छुटकारे की घोषणा करते। तमाम विपरीत हालात और परिस्थितियां जो शैतान ने इनके चारों दीवार के रूप में खड़ी करके रखी है, हम सारे बॉन्डेज को तोड़ते यीशु के नाम से। हर प्रकार के पिता परमेश्वर दुर्बल, कमजोर करने वाली आत्मा जो मानसिक रूप से दुर्बल करती है, जो शारीरिक रूप से दुर्बल करती है, जो आर्थिक रूप से दुर्बल करती है, आज यीशु के नाम से सारे बॉन्डेज को तोड़ते हैं। खुदावन परमेश्वर, आपके लोगों को आप ब्लेस कीजिए प्रभु। अब इसी घड़ी परमेश्वर आपकी उपस्थिति की सामर्थ्य हर एक लोगों को परिपूर्ण करे। इसी घड़ी प्रभु आपका आत्मा का स्पर्श हर एक लोगों को प्राप्त हो। इसी घड़ी प्रभु उनके हृदय में अद्भुत शांति आए। वो बोझ उनके हृदय में उठा लिया जाए यीशु के नाम से। ये बोझ को परमेश्वर अपने हृदय में महसूस करते, अपने परिवार की चिंताओं को लेकर बैठे, अपने बच्चों की चिंताओं को लेकर बैठे। आज हर एक बोझ उठा लिया जाए यीशु के नाम से। ऐ खुदा, ना आपने जय छुटकारे को दिया, अपने लोगों को चंगाई को दिया, आपका धन्यवाद देते हैं। हम आपको सारी आदर महिमा देते हैं। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दी। आमीन।